कहते हैं ना नैनो छोटी वाली गाड़ी जो है ना, तो वहां पर वचन बता रहा है कि जैसे बिजली पूरब से लेके और पश्चिम तक जाती है, ऐसे ही मतलब छठ से ये जो बिजली का वर्णन दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह चमकता हुआ नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह अचानक एकदम प्रकट हो जाएगा। लोग कहते रहते हैं कैसा आना होगा, कैसा, और क्या है वो बता रहा है जैसे बिजली चमकती है ना एकदम। फिर हुआ यार मैंने क्या करा प्रभु जी, मैं तेरे को प्रभु कहने लायक भी नहीं हूं। हजारों लोग ऐसे लाइन में लगे हुए, करोड़ों अरबों, समझ रहे हैं, अरबों लोग ऐसे होगा, और वो अचानक, क्योंकि बिजली जो है वो बारिश की तरह हर टाइम ऐसे गिरती नहीं रहती है, वो बारिश हो रही है और अचानक समझ रहा, सेकंड हो रहे, अचानक प्रभु का आना। इसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है? प्रभु ने कह देगा मैंने तो सारी बातें तुम्हें दे रखी थी। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथ में, जो अपना वचन उसने हमारे हाथों में दिया है, वो सारी बातें इन बातों को प्रकट करता है। वचन हमें सारी बातों को सिखाता है। वो कहेगा ये बता तूने क्या सीखा। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बन के आना, उसका सिर्फ ये था कि मनुष्य जैसे मैं हूं ऐसे ही मनुष्य हूं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बन के आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर उसने स्वयं अपना आत्मा फूका है। उसे इस आत्मा की चिंता है, ना कि इस देह की। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को लेने आ रहा है। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन को ले, उसकी दुल्हन भी है, उसकी आत्मा है, वो अपनी आत्मा को लेने आ रहा है। अब हम ये देखें कि हमने उसकी आत्मा को कैसा पालन पोषण किया है। जब आत्मा निकल जाती है, संपूर्ण मानव में आत्मा है, जब निकल जाती है तो उसको फिर क्या कहते हैं, मिट्टी है। मिट्टी कितने बजे जाएगी भैया, मिट्टी के जाने का क्या टाइम है बॉडी, क्योंकि वो बॉडी रह गई भैया, बॉडी कितने बजे जाएगी, समझ रहे। तो क्या वो हम मिट्टी से बने हुए, इसलिए लास्ट में हम मिट्टी रहते हैं। जो आत्मा था वो निकल गया। जो इंसाफ होगा वो आत्मा का होगा। वो जो दूसरी डेथ है वो आत्मा की है। ऐसा तो नहीं हम इस संसार में भी अपनी आत्मा को दूषित रखा है, और वहां पर भी जाकर प्रभु ने भी कहा था तो तेरी आत्मा को मैं नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। आत्मा कहेगा मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तेरे लिए मुर्दों को जिलाया है, मैंने बीमारों पे हाथ रखा था। वो कह रहा मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आना उसका पक्का है। कैसा आएगा? जैसे बादलों पे से बिजली आती है। हम इसी का 16वां अध्याय निकालेंगे, उसका 25 और 27 पढ़ेंगे। इसी का 16वां, कहाँ गया, 24 का 25 और 27, 16 का, सॉरी 16। क्योंकि जो, एक मिनट मैं भी निकाल लूं जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। मनुष्य का पुत्र, यदि मनुष्य का सारा, यदि मनुष्य के सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने
प्राण के बदले अपने प्राण के बदले मैं क्या दूंगा। और वो क्या क्या देगा? वो क्या देगा। वहाँ यह वचन बता रहा है क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा। अभी क्या है, इस टाइम एक आखिरी टाइम चल रहा है और मसीह के ऊपर संकट चल रहा है, समझ रहे हैं आप। और लोग क्या है, जब वो आएंगे तो कह दे कि हम मसीह नहीं हैं। जब दुष्ट के लोग आएंगे और अपने प्राणों को बचाने के लिए वो कहेंगे भाई हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, प्रभु यीशु मसीह का नाम मत लो। तो यहाँ भी हम मारे जाएंगे और हम स्वर्ग में भी मारे जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ हमारे आत्मा कोई बात का हम ध्यान रखें। इसलिए वो कह रहा है जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को क्या करेगा, समझ रहे हैं आप। इसलिए हमने अपने प्राण की चिंता नहीं करनी है। भाई मार देगा ना, मार देगा, मगर प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। ये देखिए, ये सारी बातें जो चल रही हैं, ये बातें प्रभु ने पहले से कह दी हैं। पहले से इन सारी बातों को बता दिया गया है कि भाई इस बात का ध्यान रखना, तुम इस बात में मत रहना कि अगर कोई तुम्हें मार, तुम यहाँ अगर अपने प्राणों को बचाओगे तो तुम्हारे प्राण वहां नाश होंगे। तुम यहाँ अपने आप को बचाओगे तो तुम मेरे सामने नाश होगे। इसलिए वो कह रहा है इस बात की चिंता मत करना, और इस बात में हमें अपने आप को संभाल के रखना है और अपने आप को एकदम मजबूत रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु आने वाला है। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई दुख नहीं, मगर मैं मरूंगी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को जाकर सौंपे, तो बड़ा जरूरी है कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के हुजूरी में रखना पड़ेगा। हम प्रकाशीय वाक्य निकालेंगे 1 का 7, लास्ट पुस्तक है। देखो वे बादलों के साथ आने वाला वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन। यहाँ वचन बता रहा है कि देखो वे कैसे बादलों के साथ, जैसे बादलों पे होते हुए तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह आए अपनी सामर्थ के साथ, अपने सर्वदूतों के साथ। वचन बताता है कि वो बादलों के, और वो भी देखेंगे जिन्होंने उससे क्या करा था, भेजा था, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इन सबको जो मर चुके हैं, जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया था, उन सबको जिंदा करेगा। उन्हें अपने आप को प्रकट करेगा कि देखो मैं परमेश्वर का पुत्र था, तुमने मेरे साथ ये किया। उन्हें माफ तो क्रूस पे कर दिया था प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्षमा तो कर दिया था, मगर क्या है, अब महिमा को प्रकट कैसे करेंगे। महिमा को अपनी प्रकट ये करेंगे कि उनके सामने होता ना, कितनी बार कोई हमें बड़ा बेइज्जत करता है तो हम कहते हैं जब हम ऐसे हो जाएंगे ना, वैसे हम आके दिखाएंगे उसे कि देखो तुम तो मुझे ऐसा देखते थे, छोटा देखते थे, देखो प्रभु ने मुझे कितना बड़ा किया है। अक्सर हमारे मन में ऐसा होता है, कोई हमें बेइज्जत कर दे और कोई इस बात से कह दे कि यार तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम लो, तुम हमारे घर मत आया करो। तो भाई किसी दिन ना बड़ी गाड़ी में बैठ के आएंगे हम पूरा परिवार, और हम इसे दिखाएंगे कि देखो प्रभु इस वचन में यहाँ कह रहा है कि देखो तुमने उस वक्त मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया था, मगर अब मैं तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने देखो मुझे क्या रुतबा दिया हमारे। हालेलुया। ये जो रुतबा है
प्रभु कह रहा है जिन्होंने भेदा है, वरना उनकी कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी प्रभु को। यहाँ पर वो बता रहा है कि जिन्होंने मुझे नकारा है। अभी जो लोग नकार रहे हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जान रहे, प्रभु के नाम में मारपीट कर रहे हैं, प्रभु उनको आके प्रकट होकर दिखाएगा कि देखो तुम किसको नकार रहे थे यार, किसको नकार रहे थे। समझ रहे ना बात के लिए, है ना। तो वो बताना मांग रहा है वचन हमें कि प्रभु जब अपनी महिमा में आएगा तो जिन्होंने भेदा है वहाँ प्रभु यीशु मसीह को, यहाँ उसके दासों को, उसके बेटे बेटियों को जिन्होंने सताया है, जिन्होंने मारा पीटा है, प्रभु आके दिखाएगा अपनी महिमा में कि ये देखो ये ऐसे खुदा को, ऐसे परमेश्वर को क्या करते हैं, मानते थे और जानते थे। हालेलुया। वो आके इन सारी बातों को क्लियर करेगा। हम एक वचन और पढ़ेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा है, प्रकाश वाक्य है ना, इसको पढ़ेंगे सेकंड। नए उसमें है दूसरा दूसरा सेकंड सेकंड का 1 का 7 और 8, 1 का 7 और 8। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। उनसे क्या करेगा। अब आपको और मुझे किसी से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो बता रहा है, वचन बता रहा है यहाँ पर, और तुम जो कलेश पाते हो, अभी हमें क्या है, बहुत बड़ा कलेश है। अभी हमें बहुत बड़ा कलेश है, बहुत परेशानी है। लोग कहते हैं भाई तुम मीटिंग मत करो, तुम लोगों को इकट्ठा मत करो, बड़ी परेशानी आ रही है। प्रभु कह रहा है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं है। पलटा मैं लूंगा, बदला मैं लूंगा। तुम्हें किसी को अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें बेइज्जत करे, कोई कुछ करे, तुम्हें तो क्षमा करना है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरन क्या करना है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मेरी महिमा करनी है। उसे बताना है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है भाई जो तेरा और मेरा उद्धार करेगा। तू मार रहा है, तू मार रहे, तू मुझे बेइज्जत कर रहा है, तू कर रहे, तू मुझे गाली दे रहा है, तू दे ले, मगर देख पलटा लेना मेरा प्रभु जानता है। और जब वो पलटा लेगा ना तो पलट देगा। तुम्हारे वो पलटा नहीं लेता, वो पलट देता है। आज भी विश्व में तमाम भूकंप आ रहे हैं। हालेलुया। चेक कर रहा है वो, हालेलुया। कि भाई सब ठीक ठाक तो है। समझ रहे हैं आप, चेक कर रहा भी तो धीरे धीरे, हालेलुया। कि बड़ा टेक्नोलॉजी से तुमने अपने देश को बनाया है, बड़े पृथ्वी में बड़ी टेक्नोलॉजी लाए हो। आमीन। चेक कर रहा है, मगर प्रभु अच्छी तरह जानता है कि मैंने कैसा पलटा लेना है। इसमें बड़ा जरूरी है कि जब हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज हो रही है, प्रभु का आना नजदीक है, तो हमें वचन में तैयार होना है। आमीन। हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना है। हमें तो जो वचन हमने सीखा, हमें तो वो बता देना भाई वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बाकी आप देख लो आपकी मर्जी है। ये सब चमक धमक सब जाती रहे। हालेलुया। सर वो बात जो मनुष्य ने
अपने आराम के लिए बनाइए, वो सारी बात जाती रहेगी। इसलिए नहीं कि प्रभु उसके आराम से चिढ़ता है, प्रभु इसलिए चिढ़ता है कि वो मूल जीते परमेश्वर को छोड़ के बाकियों के लिए अपनी आराधना और उपासना करता है। इसलिए वो कह रहा है पलटा लेना तुम्हारा नहीं, पलटा लेना नहीं। Yeah. प्रभु आपको और मुझको इस वचन के साथ बड़ी आशीष